चलिए सभी को जय तारण तरण, जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चलें तारणवी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज द्वारा विरचित श्री उपदेश सुधसार जी ग्रंथ के आधार पर जनरंजन राग की चर्चा कर रहे हैं। इस ग्रंथ की टीका ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, ब्रह्मचारी ज्ञानानंद महाराज जी और ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी ने की है। इन्हीं टीकाओं के आधार पर अपना चिंतन चल रहा है। मंगलाचरण। अप्पानम सुदप्पानम परमप्पा विमल निर्मलम स्वरूपम शुद्ध स्वरूपम पिच्छति नमाम्यहं देव देवस्य। 101 नंबर की गाथा के आधार पर अपन ने कल जनरंजन समझा था। आज 102 नंबर की गाथा से अपन प्रारंभ करते हैं। जनरंजन सा दिट्ठी जन उत्तम राग सही अन्यानी लाज भय नहीं, ये वाली गाथा अपनी हो गई थी। लाज भय गारव संयम राग संयुक्त भ्रमण वियमी। 103 नंबर की गाथा तक अपना हो गया था। अपन 104 नंबर की गाथा से लेते हैं। रागम च भाव उत्तम ज्ञानम आवरण रंजनम लोयम प्रपंच विभ्रम संयम विमल सहावेन राग मुक्कम चा। तो जैसा आज मोमल पहाड़ जी की 8वीं गाथा में आया था कि उपजयी हो कम अनंतु अनिष्ट सुभाय, तो इसको जनरंजन राग से कैसे जोड़ेंगे बताए कोई। जनरंजन राग हमारा जो चल रहा है उससे इसको कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि हम जन को रंजायमान करने का भाव रखते हैं, लोगों को प्रसन्न करने का भाव रखते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा अगर अपन ये पद पढ़ते हैं उपजयी हो कम अनंतु अनिष्ट सुभाय। बोले कोई। जनरंजन राग में हम उलझे हैं, उलझ के अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए लोगों की मूर्ताओं का पालन कर रहे हैं, लोगों को रंजायमान कर रहे हैं। तो इससे हमारे ये इस पद का क्या संबंध है। उपजयी हो कम अनंतु अनिष्ट सुभाय, ये पद जो गुरु महाराज ने कहा है, इस पद से कैसे जोड़ेंगे अपन इसको। जयतांतन भाई साहब जी जयतांतन बोले। मैं थोड़ा प्रयास कर रही भाई साहब जी। उपजय हो कम में अनंतु अनिष्ट सुभाय। जीव नहीं, जैसे जीव का जब विमल स्वभाव यानी विमल रूप परिणाम में होते ही अनंत कर्मलों से अनंत कर्मल वर्गणाएं मतलब ये आत्मा के साथ बोल नहीं पा रही मैं। जनरंजन करने से क्या ऐसा क्या होगा कि ये लागू हो जाएगी, ये पद लागू हो जाएगा। जनरंजन हमारा अनिष्ट स्वभाव है या इष्ट स्वभाव है। क्षेत्रावगाहन रूप परिणमन करने नहीं, जनरंजन करना अनिष्ट स्वभाव है या इष्ट स्वभाव है। अनिष्ट स्वभाव है। तो जनरंजन अनिष्ट स्वभाव है, इष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विभाव परिणमन है। इष्ट अगर होता तो हमारा स्वभाव परिणमन होता। तो ऐसा जनरंजन करके भी हम अपने विभाव परिणमन रूप परिणाम करते हैं, और उस विभाव परिणमन रूप परिणाम करने के कारण अनंत कर्म उत्पन्न होते हैं, और वो कर्म हमारे आत्मा के प्रदेशों पर आकर स्थित हो जाते हैं, अर्थात हमारे गुणों पर आवरण डालते हैं। और यही बात गुरु महाराज ने इसमें कही कि उपजयी हो कम अनंतु अनिष्ट सुभाय। तो उनने इलाज भी दे दिया दूसरे पद में। क्या दे दिया कि अगर तुम जनरंजन नहीं कर रहे हो, अगर तुम जनरंजन नहीं कर रहे मतलब खिपियो हो ज्ञान दृष्टि यहु ममल सुहाय ममल सहाय, तुम जनरंजन मत करो। तो क्या करोगे फिर? जनरंजन नहीं करोगे तो नहीं करोगे अगर तो अपने आत्म स्वभाव दृष्टि अपने ज्ञान की तरफ लाओ, अपने ममल स्वभाव की तरफ दृष्टि करोगे। जी, दृष्टि ज्ञान में ही करो। हाँ, तो अपन जब तुम पर की तरफ नहीं देखोगे मतलब जनरंजन में नहीं उलझोगे, अपने ज्ञान स्वभाव की ओर दृष्टि करोगे और आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करोगे,
तो जो तुम्हारे अशुभ कर्म उस समय तुमको अपने जाल में फंसाना चाहते हैं, जनरंजन के राग में फंसाना चाहते हैं, वो अशुभ कर्म तुम्हारे बिना फल दिए क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। और उन अशुभ कर्मों के निमित्त से बंधने वाले अशुभ कर्म को बांधने से तुम बच जाओगे, क्योंकि तुम अपने ज्ञान स्वभाव का चिंतन मनन कर रहे हो। तो जितने समय तुम अपने ज्ञान स्वभाव का चिंतन मनन करोगे उतने समय तुम्हारे कसाय के परिणाम मंद रहेंगे, और मंद कसाय के परिणाम में तुम्हारे केवल शुभ कर्मों का आश्रय होगा। और फिर जो जीव या जो भव्य जीव अपने ममल स्वभाव में स्थित हो जाएगा, अर्थात जो न इष्ट को सोचेगा न अनिष्ट को सोचेगा, जो अपने ममल स्वभाव में स्थित हो जाएगा, मतलब जिसकी निर्विकल्प दशा हो जाएगी, ना इष्ट को सोच रहा है ना अनिष्ट को सोच रहा है, उसके सारे कर्म मल क्षय होने का समय आ जाएगा, जो अपने स्वभाव में जम जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो वो लिख रहे हैं कि ज्ञान दृष्टि यहु ममल स्वभाव, अर्थात तुम अपने ज्ञान स्वभाव में जब स्थित हो जाओगे, अपने ममल स्वभाव में जब तुम स्थित हो जाओगे, अर्थात निर्विकल्प दशा जब तुम्हारी प्रकट हो जाएगी, तो तुम्हारे सारे कर्ममल क्षय हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति में हम अपने कर्ममलों को, सारे कर्ममलों को क्षय करने की स्थिति में नहीं है। तो क्या करें, हम अपने अशुभ भावों पर ब्रेक लगा सकते हैं। कैसे ब्रेक लगा सकते हैं? अपने शुभ भाव करके, कर्म के उदय में जो हमारे राग के उदय में राग करने के जो भाव होते हैं, द्वेष के उदय में जब हमारे द्वेष करने के भाव होते हैं, उनको ब्रेक लगा सकते हैं। राग के उदय में राग करना, जन को रंजायमान करना, यही लिखा है रागम च भाव उत्तम। जनरंजन राग भाव कैसा होता है वो बता रहे हैं कि ऐसा रंजनम लोयम, रंजनम लोयम माने लोगों को रंजायमान करने का, लोगों को प्रसन्न करने का भाव राग भाव कहा है। और उस राग भाव के कारण ज्ञानम आवरण, तुम्हारे ज्ञान गुण पर ज्ञानावर्णी कर्म रूप आवरण डलता है। और ये हो रहा है मिथ्यात्व के कारण। तो तुम्हारे सम्यक्त गुण पर दर्शन मोहनी कर्म का आवरण डलता है। क्यों? इस जनरंजन लोयम के कारण, रंजनम लोयम के कारण, अर्थात लोगों को रंजायमान करने के भाव के कारण। काहे में उलझे रहते हो तुम? क्यों तुम करते हो जनरंजन? क्योंकि प्रपंचम विभ्रम संयम, तुम दूसरों के प्रपंच को समझ नहीं पाते, खुद भी प्रपंच करते हो, खुद भी मायाचारी में उलझे रहते हो। और विभ्रम, तुम्हें ये भ्रम बना रहता है कि किसी के निमित्त से मेरा ये काम हो जाएगा। अर्थात तुम पर्याय को देख के पर को कर्ता मान लेते हो, स्वयं को कर्ता मान लेते हो, और ऐसे भ्रम में रह के अपनी लोभ कसाय की पूर्णता पुष्टि के लिए कहें या पूरा करने के लिए मायाचारी पूर्वक लोगों को रंजायमान करने का भाव करते हैं। और ऐसा भाव अगर छोड़ना है, राग मुक्कम चा, अर्थात ऐसे राग से मुक्त होना है, तो क्या करो? तो बोले विमल सहावेन, विमल सहावेन कम न उपजे ममल स्वभाव। ममल स्वभाव में जब जीव रहता है तो कम नहीं उपजते। वही लिख रहे हैं यहां पर गुरु महाराज, विमल सहावेन। जब तुम अपने विमल स्वभाव से संयुक्त होगे, तो तुम संयुक्त होने पर तुम्हारे ये आत्मा का प्रकाश प्रकट हो जाएगा, अर्थात तुम इन कर्म मलों से बच जाओगे। जो तुम्हारे भीतर लोगों को रंजायमान करने का भाव है, अगर तुम अपने को ममल स्वभावी मान लोगे, विमल स्वभावी मान लोगे निश्चय से, तो तुम्हारे ये राग करने के भाव चले जाएंगे। और इसमें मुख्य है पर्याय दृष्टि जाना, क्योंकि जनरंजन राग होने के पीछे मूल कारण है पर्याय दृष्टि। वो पर्याय दृष्टि जब तक नहीं जाएगी तब तक
हम अपने स्वभाव का चिंतन मनन कर ही नहीं सकते। कैसे? जैसे अपन मान लो कि मेरे बेटे की शादी मुझे करना है और मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी, 1 2 3 4 50 लड़कियां देख ली। उसके बाद मुझे कोई एक बच्ची पसंद आई थी, लेकिन बच्ची वाले ने मना कर दिया कि नहीं हमें तुम्हारे यहाँ शादी नहीं करना। तो मैं अब उस बच्ची वाले के रिश्तेदारों से बात करता हूँ, अरे भैया उनकी बच्ची बहुत अच्छी है, उनसे मेरे बेटे का संबंध करा दो। तो अब जिनसे मैं बात कर रहा हूँ कि तुम मेरे बेटे का संबंध करा दो, उनकी मैं लल्लो चप्पो करना शुरू कर देता हूँ, उनको प्रसन्न करने लगता हूँ कि भैया तुम हित करा सकते हो। उनकी बिना कुछ मतलब के बड़ाई करता हूँ, अरे आप तो सक्षम हैं, आप तो करा सकते हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं। उनको प्रसन्न करने का भाव, उनके बच्चों को गिफ्ट देना शुरू कर देता हूँ, उनके बच्चों से भी अच्छे से बात करना शुरू कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उस व्यक्ति को प्रसन्न करना है जिसके निमित्त से मैं सोच रहा हूँ कि मेरा काम हो जाएगा। और ऐसी लल्लो चप्पो करने के पीछे लोभ क्या है? मेरे को अपने बेटे की शादी करना। तो ये जन को रंजायमान करने के पीछे लोभ होता ही होता है। और जब लोभ होता है तभी हम दूसरे को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और किसी से अगर हमारा स्वार्थ नहीं हो तो हम उसको फटे पत्ते भी नहीं पूछते। कहावत है, फटे पत्ते नहीं पूछते, मतलब उससे बात करना भी पसंद नहीं करते। और ऐसा प्रत्यक्ष अपन करते हैं, नहीं हो तो अपने गिरेबान को अपन झांक के देखें कि जब कोई ऐसा रिश्तेदार हमारे यहाँ आता है जो बहुत पैसे वाला है, बहुत प्रतिष्ठा वाला है, बहुत धनी मानी है, लोग उसके आगे पीछे चक्कर लगाते रहते हैं, और वो अगर हमारे घर आ जाए, बैठने भी, रहने आ जाए तो बात ही क्या, बैठने भी आ जाए तो पूरा परिवार उसके सामने पलक पावड़े बिछा देता है, पूरा परिवार बैठ जाता है उसके पास। अरे नहीं भैया, आप तो हमारे अहोभाग्य जो आप पधारे हैं। और उसी की जगह कोई ऐसा रिश्तेदार आ जाए जो धनी मानी भी नहीं है, जिसके बेटों में लक्षण भी नहीं है, और वो हमारे घर आ जाए, बैठने भी आ जाए, तो हम उसको ढंग से पानी को नहीं पूछते, और ऐसे अनमने भाव से उसके सामने बैठते हैं कि काहे को आ गया, कोई ने देखा तो नहीं इसको आते हुए हमारे घर, नहीं तो फिर वो लाज भी आ गई, लोग क्या कहेंगे। ऐसे इनके रिश्तेदार हैं। और उसको जितना जल्दी हो उतने जल्दी उससे छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं। तो देख लो, अपने को जिससे स्वार्थ है उसके पीछे हम पलक पावड़े बिछा देते हैं, और जिससे लगता है कि गरीब आदमी, इसकी कहीं पहचान जान पहचान भी नहीं है, अपने क्या काम पड़ेगा, तो उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। और यही जनरंजन राग, किसी से राग और किसी से द्वेष का भाव, गरीब परिस्थिति का रिश्तेदार उससे द्वेष का भाव, और अमीर परिस्थिति का रिश्तेदार उससे राग का भाव। और ऐसा करके हम अनजाने में ही जनरंजन राग करते रहते हैं। और ऐसे जनरंजन राग करके, राग द्वेष के परिणाम करके सतत रूप से हमने पर्याय को देखा। गरीब है वो उसकी पर्याय देखा, और धनी है उसकी पर्याय देखा। हमने दोनों के भीतर बैठे भगवान आत्मा को नहीं देखा। दोनों के भीतर बैठे भगवान आत्मा को देख लेते तो वो गरीब नहीं लगता, वो अमीर नहीं लगता। अगर उसको आकर्ता मान लेते तो गरीब भी आकर्ता दिखता और अमीर भी आकर्ता दिखता। अगर उसको अभोक्ता मान लेते तो गरीब भी अभोक्ता दिखता, अमीर भी अभोक्ता दिखता। मेरा परिणमन स्वतंत्र है, उसका परिणमन स्वतंत्र है, निर्णय कर लेते तो उससे अपनत्व तो नहीं होता और उससे द्वेष भाव नहीं होते। लेकिन नहीं, हम तो स्वार्थ के हैं, स्वार्थ के वशीभूत हैं। हम तो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसे निकृष्ट से निकृष्ट आदमी की चमचागिरी करने को तैयार है, जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। ये सब जनरंजन राग जब तक नहीं छूटेगा तब तक हमें ये अशुभ भाव वाला जो कर्म आने वाले हैं, वो अशुभ भाव के कारण आने वाले कर्म छूटने वाले नहीं है कभी भी। तो निर्णय करना पड़ेगा अपने को कि हमें जीवन जीना है तो किस तरह जीना है। अपन हंसी खेल में उड़ा देते हैं जनरंजन राग को। अरे तीव्र राग
के परिणाम चलते हैं, जिससे स्वार्थ सिद्ध करना हो उसके लिए। घर का छोटा सा बच्चा भी हो तो उसकी भी लल्लो चप्पो करते हैं अपन। क्यों करते हैं लल्लो चप्पो? कि उससे कोई काम निकलवाना हो तो। और नहीं तो देख लो आप, कई उदाहरण सामने आते हैं कि इस बच्चे, छोटे से बच्चे के हाथ उसको चिट्ठी पहुंचाई और उस छोटे से बच्चे के हाथ उसने चिट्ठी पहुंचाई और उसको दे दिया रिश्वत, जा तू चॉकलेट खा लेना। बच्चे को प्रसन्न कर दिया चॉकलेट देके। और आजकल की माएँ तो मोबाइल देके उसका मनोरंजन करती कि तू मर तो तू मोबाइल देख, हमारा पीछा छोड़, तेरा जो हो सो हो। ऐसा अपन उसको रंजायमान करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं और अपन खुद फिर दूसरा मोबाइल लेके बैठ जाते हैं बतियाने। तो इस तरह से जनरंजन राग अपने घर में ही ढूंढे अपन, फिर बाहर ढूंढे। बहुत कैसा होता है ये जनरंजन राग, और इसके कारण हम कितने अशुभ कर्मों का बंद करते हैं। 105 नंबर की गाथा में वही बात कह रहे हैं कि रागम संसार सहावम जन उत्तम लोक मूढ़ सुप एसम जन रंजन लोक सहावम ज्ञान सहावेन राग विलयंती। राग संसार, रागम संसार सहावम, अर्थात ये राग भाव जो है, जनरंजन राग जो है, ये हमें विधाए रखता है, बांधे रखता है संसार से, संसार के लोगों से। अपनी प्रतिष्ठा की चाह रहने के कारण, अपनी प्रशंसा की चाह अंदर में रहने के कारण हम लोगों को रंजायमान करते रहते हैं। संसार के लोगों को, संसार के लोग माने सबसे पहले घर के, परिवार के, फिर कुटुंब के, फिर समाज के, और फिर बाद में नेता बन गए तो पूरे देश के, और बड़े नेता बन गए प्रदेश के बाद देश के। सब लोगों को रंजायमान करने के लिए झूठ बोलते हैं और नाना प्रकार की मायाचारी करते हैं। समाज के मुखिया बन गए तो भी कई लोगों का ये आचरण रहता है कि मायाचारी करने लगते हैं। तो ऐसे अगर हमारे भीतर भाव है तो ये हमको संसार सहावम अर्थात संसार परिभ्रमण में उलझाए रखेंगे। और ऐसा जो संसार परिभ्रमण में उलझा रहना चाहता है वो क्या करता है? तो उसके लिए कह रहे हैं गुरु महाराज, जन उत्तम लोक मूढ़ सुपेशम, जैसा लोग उससे कहते हैं। जन उत्तम, जैसा जन माने लोग उससे कहते हैं, वैसा वो लोक मूढ़ता में लिप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे जो उससे कह रहा उसको प्रसन्न करने का भाव है। फिर जनरंजन लोक सहावम, और यही लोक मूढ़ता में फंसना संसार परिभ्रमण का कारण है, और यही हमको संसार में अर्थात लोक सहावम दुनियादारी में फंसाता है। कैसे बिलाएगा? तो बोले ज्ञान सहावेन राग विलयंती, ज्ञान स्वभाव की ओर दृष्टि करोगे तो ये राग बिला सकता है। ऐसे जनरंजन राग का स्वरूप समझें और फिर इसको मिथ्या ज्ञान माने, जनरंजन को मिथ्या ज्ञान माने, तो हम स्वभाव की ओर दृष्टि कर सकते हैं। और जब तक हम स्वयं को कर्ता भोक्ता मानते रहेंगे, जब तक हम लोगों से यश प्रतिष्ठा प्रशंसा की अपेक्षा करते रहेंगे, जब तक हम लोगों को ये सोचेंगे कि लोग हमारी हमेशा प्रशंसा ही करें, तो हम जनरंजन राग से छूटने वाले नहीं हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन ले सकते हैं। यही बात 106 नंबर की गाथा में गुरु महाराज लिख रहे हैं। रागम उबन्न भावम रागम संसार सरणी स्वभावम परजाव दिट्ठी दिट्ठम विमल सहावेन राग संक्षिप्तम। रागम उबन्न भावम अर्थात राग भाव के कारण हमारे नाना प्रकार के भाव पैदा होते हैं। राग के अपन जब पढ़ेंगे ना 15 प्रकार के राग, तो उसमें एक एक भाव हमारा जो है स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से हम राग करते हैं। और मूल में सब में रहती है अपेक्षा, मूल में सब में रहती है हमारा रहता है स्वार्थ।
और ऐसे स्वार्थ रूप भाव करने के कारण, अर्थात अपने राग भाव की पूर्ति के कारण, चाहे वो 5 इंद्रियों के विषय भोग भोगने के राग हों, चाहे वो 5 पाप करने के राग हों, चाहे वो सप्त व्यसन में उलझने के राग हों, और चाहे वो 15 प्रकार के प्रमाद करने के भाव हों। मतलब जो अपन उसको भी जोड़ लें, प्राणी संयम को भी, मतलब मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाई और योग, इनके कारण जो 104 प्रकार के भाव हमारे होते हैं, वो पूरे 104 प्रकार के भाव बिना राग के होते नहीं। चाहे मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो तो राग रहेगा, प्रमादचर्या कर रहे हो, अविरति, तो राग रहेगा, और प्राणी संयम नहीं हो, इंद्रिय संयम नहीं हो तो राग रहेगा, और कसाय परिणमन है तो वो तो बिना राग के लोभ कसाय होती नहीं है। मतलब लोभ की पूर्ति के लिए बिना मायाचारी करे लोभ की पूर्ति होती नहीं है। जो ऐसा मानता है कि मेरे लोभ की पूर्ति हो जाएगी, तो वो फिर जिससे लोभ की पूर्ति हो जाएगी उसके आव भगत में उलझ जाता है। तो ऐसे नाना प्रकार के राग भाव हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं, और ये राग भाव रागम संसार सरणी स्वभावम, मतलब ये राग भाव हमारे सरणी, मतलब संसार के परिभ्रमण को बढ़ाने वाले हैं। और इस राग के करने के पीछे हमारी अगर मूढ़ता वाली बात है तो मान्यता रहती है, या इंद्रिय विषय भोगने की बात है तो आकर्षण रहता है, या 5 पाप करने के भाव है तो रौद्र ध्यान रहता है। जैसे अब राग है ना, लोलुपता, 5 इंद्रिय के विषय में रसना इंद्रिय की लोलुपता। मुझे तो चाट बहुत अच्छी लगती है। अब वो चाट काय की बनी है, तो बोले बनेगी काय की, अभक्ष पदार्थ की बनेगी, या भक्ष पदार्थ की भी बनी है और कहीं खुले में रख के बनाया है तो वो भी अभक्ष हो गई, क्योंकि जो बनाने वाला है चाट, उसी चाट बनाने वाले से केले की चाट बनाई। अब वो है काय में, रिसेप्शन में, तो कितनी सावधानी रखेगा वो। उसको डलिया भर केला गलाना है तो वो केला वो कब गलाएगा? 48 मिनट पहले। अरे वो तो हो सकता है रात में गला के रख लिया हो, 24 घंटे पहले गला के रख लिया हो, 24 घंटे नहीं तो शाम को गला के रख लिया हो, या सुबह से भी गलाया हो तो भी 6 घंटे हो जाएंगे। और उसको कहाँ विवेक है कि गर्म पानी और ठंडा पानी और छना पानी और अनछना पानी का। लेकिन हमें तो लोलुपता है खाने की। तो ऐसे लोलुपता में भैया अच्छे से बना के देना, ये वाली चटनी डालना, वो वाली चटनी डालना, और कह दिया तुम तो हमेशा बहुत अच्छी बनाते हो, कर दी अपन ने उसकी चापलूसी। तुम तो बहुत अच्छी बनाते हो, तुम तो बहुत अच्छी चाट बनाते हो, कर दी चापलूसी। हो गया जनरंजन राग। और लोभ क्या कि हम इसकी चापलूसी करेंगे तो ये हमें विशेष प्रकार से अच्छे से बना के देगा। मतलब उसको मान लिया करता, किसको? चाट बनाने वाले को। अरे तेरे मुंह में जिस परमाणु का संयोग होना है वही परमाणु का संयोग होगा। उसके बस में नहीं है कि कौन सी चटनी डालेगा, कौन सा मसाला डालेगा, कितना डालेगा। उसके हाथ से उतनी ही चटनी क्षेत्र से क्षेत्रांतर होगी जितनी तुम्हारे मुंह में आनी है, और बाकी दोने में भी छूट जाएगी जो नहीं आनी है मुंह में। इतना स्वतंत्र परिणमन है एक एक पुद्गल परमाणु का। और हम सोचते हैं कि हमने उसकी लल्लो चप्पो की तो उसने बहुत अच्छे से इमली की चटनी डाली, उसने बहुत अच्छे से मिर्ची डाली, उसने बहुत अच्छे से जे किया, और हमें हमको विशेष मान के बहुत अच्छे से बना के दिया। अरे तेरा तो भोग अंतराय कर्म का उदय था, उस भोग अंतराय कर्म के क्षयोपशम के कारण तुझे वो भोगने को मिला, और वहां तूने अभक्ष भक्ष का निर्णय नहीं किया तो तेरे वहां पाप परिणाम चले, स्वाद लोलुपता के परिणाम चले। और उसको प्रसन्न करने के लिए, बनाने वाले को प्रसन्न करने के लिए चापलूसी अलग करी। क्यों? क्योंकि तुझे तो अपने कर्म पे विश्वास ही नहीं है।
ऐसा इतना विचार करेंगे तब कहीं हमारे भीतर से स्वाद लोलुपता जाएगी, तब कहीं हमारे व्यवहार में, कहना उचित है, व्यवहार में हम बड़ाई करेंगे। घर में भोजन जिसने बनाया है, जिसके निमित्त से बना है, उस भोजन को अगर अच्छा सुस्वादु बना है तो हमें कहना ही चाहिए कि बहुत अच्छा बना है। व्यवहार तो निभाएंगे ही, लेकिन उस व्यवहार को निभाने के बाद निश्चय में जिसके ये निर्णय चलेगा कि अरे ये तो पुद्गल का परिणमन है और स्वतंत्र परिणमन है, इसका जैसा परिणमन होना था वैसा हुआ और इसको मैं भोग सकता नहीं, इसको तो मैं पेट की खाई भरने के लिए ग्रहण कर रहा हूं, तो फिर अच्छा बनेगा तो प्रसन्नता के भाव नहीं होंगे अंदर में, और किसी दिन सुस्वादु नहीं बना तो दुख के भाव नहीं होंगे अंदर में। तब जाके हम कहेंगे कि हमने जनरंजन राग को समझ लिया है, हमारे 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने के भाव हमने कंट्रोल में कर लिया। तब अगर तुम अपने किसी निमित्त की बड़ाई करोगे तो वो निमित्त की बड़ाई तुम्हारे शुभ भाव का घोतक होगी, कि उसके बड़ाई करने का भाव। और अगर उसके पहले तुम अच्छा वो खाने को दे इसलिए बड़ाई कर रहे हो मायाचारी पूर्वक, तो वो मायाचारी के भाव तुम्हारे लोभ की स्वार्थ पूर्ति के लिए होंगे, तो वो चले जाएंगे जनरंजन राग में। इस तरह से अगर हम परजाव दिष्ठित दिठम, परजाव से जब तक सामने वाले को देखते रहेंगे तो हमें चाट वाला भी अच्छा लगेगा, हमें भोजन बनाने वाला भी अच्छा लगेगा और हमें प्रत्येक व्यक्ति अच्छा लगेगा। और ऐसी पर्याय दृष्टि से देखते रहेंगे तो जनरंजन राग के कारण ना जाने कितने कर्मों का बंध करेंगे, जो हमारे दर्शन मोहनी कर्म और मुख्यतया ज्ञानावर्णी कर्म के रूप में बंधेगा। और कसाय की जितनी तीव्रता मंदता रहेगी उसके अनुसार चारित्र मोहिनी रहेगा, बंधेगा। जितनी ज्ञानावर्णी कर्म की तीव्रता रहेगी उतना ही दर्शनावर्णी कर्म बनेगा, और उसी के अनुसार फिर अंतराय कर्म बनेगा कि तुमने अपने ज्ञान स्वभाव में कितना अंतर डाला, मतलब तुम्हारा ज्ञान कितना और अज्ञान कितना। तो जितना अधिक अज्ञान उतना अधिक अंतराय कर्म, मतलब जितना अधिक दर्शन मोहिनी उतना अधिक अंतराय कर्म भी बनेगा। तो ऐसे विचार करके जब हम निर्णय करेंगे तब कहीं हम इस जनरंजन राग से छूटने का भाव कर सकते हैं। 107 नंबर की गाथा में गुरु महाराज कह रहे हैं, जन उत्तम उत्तदिठम जामन मुंचनम च सरनि संसारे मूढ़म लोय सा सहावम ज्ञान विज्ञान राग विलयंती। जन उत्तम उत्तदिठम मतलब जन उत्तम माने जनरंजन राग वाला जीव, जन माने लोगों के द्वारा कही हुई बातों को ही दिठम देखता है और उन्हीं बातों को के अनुसार दूसरों को भी बताता है। बहुत इतनी सी लाइन में पूरा जनरंजन राग का सार भर दिया गुरु महाराज ने। जन के द्वारा कही गई बात को ही दूसरों से कहता है और दूसरों को भी उसमें फंसाता है। ऐसे कुगुरु अपन तो नहीं है, ये अपने को देखना चाहिए कि मान लो हम किसी लोक मूढ़ता में फंसे हैं या किसी के द्वारा की जा रही मूढ़ता का हम पर प्रभाव पड़ रहा है और इसके कारण हमने उस व्यक्ति को अपना आदर्श मान लिया, तो हम उसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं। जैसे अपन किसी मंदिर में गए और कोई मनसा लेके गए कि हे भगवान मेरा ये वाला काम हो जाए, मैं तुमको 1.25 रुपए का नारियल, आजकल 1.25 रुपए का नहीं आता तो नारियल चढ़ाऊंगा 21 रुपए का। और संयोग से मान लो तुम्हारा वैसा कर्म का उदय हमारा आ गया और हमारा वो काम हो गया कि कर्म का उदय आना था, वो काम होने की काल अवधि आ गई थी और हमारा वो काम हो गया। जैसे कोई बीमार पड़ा है और बीमारी जा नहीं रही है, और क्यों नहीं जा रही, क्या साता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है और हम किसी पंडा पाड़े के कहने पर किसी भगवान को पूजने चले गए
और पूजने चले गए, और वो पंडा पाड़े ने जहां बताया था वहां जाके हमने पूजा करी। जैसी उसने विधि बताई थी वैसी विधि से पूजन कर ली। और संयोग ये हुआ कि जो बीमार था उसका असाता वेदनी कर्म का उसी दिन अंत होना था और साता वेदनी कर्म का उदय शुरू होना था। तो वो ठीक हो गया भैया, साता वेदनी कर्म का उदय आया तो उसके रोग घट गया। हमको क्या लगेगा, अरे वो पंडा पाड़े ने उसकी पूजा करवाई थी तो ये ठीक हो गया। और हमारे को हो गया दृढ़ श्रद्धान। क्या दृढ़ श्रद्धान हो गया कि हम उसकी पूजा करते हैं तो निरोगी हो जाते हैं। खुद तो मानने लगे, दूसरों को भी बताने लगे। ऐसे देव मूर्ता में लोगों को फंसाना शुरू कर दिया। ऐसे ही किसी लोक मूर्ता में लोगों को फंसाना शुरू कर दिया। तो ऐसा कर करके हम ना जाने कितने तीव्र दर्शन मोहनी कर्म का बंध खुद तो कर रहे हैं, और आप डुबनते पाड़े ले डूबे जजमान के तरह दूसरों को भी डुबाने में निमित्त बन रहे हैं, तो और दुगना दर्शन मोहनी कर्म का बंध कर रहे हैं। और ऐसे दर्शन मोहनी कर्म के बंध में फंस के हम लगातार कर्मों का बंध करते रहते हैं, और इसके कारण जामन मुंचनम अर्थात सर्वनी संसारे संसार में जन्म मरण कर करके परिभ्रमण करते रहते हैं। और ऐसे स्वभाव किसका होता है, तो गुरु महाराज कह रहे हैं मूढ़ लो सा सहावम, अज्ञानी जीवों का, मूढ़ लोगों का ऐसा ही स्वभाव होता है जो खुद भी फंसते हैं और दूसरों को भी फंसाते हैं। तो कैसे बचे भगवान क्या आता है भाई साहब जी? मुंचनम मरण ले सकते हैं अपन। जामन मंचन मतलब जन्म मरण। तो कैसे जाएगा, तो बोले न्यान विन्यान राग विलयंती। भैया जी अंकुर भैया महाराज जी को देख लेना, जुड़ गए हैं। जैसे ही वो शुरू करते हैं अपन बंद कर देंगे। न्यान विन्यान राग विलयंती कैसे जाएगा ये जनरंजन? बोले भेद विज्ञान कर, भेद विज्ञान करके फिर तत्व निर्णय कर, फिर तत्व निर्णय करके वस्तु स्वरूप को समझ कि इस संसार में मैं अनादिकाल से हूं, और मेरी एक एक समय की पर्याय जो उत्पन्न हो रही है वो बिला रही है, और वो भी क्रमबद्ध निश्चित अटल है। इस संसार के त्रिकालवर्ती जीवों का परिणमन क्रमबद्ध निश्चित अटल है। त्रिकालवर्ती परमाणुओं का परिणमन क्रमबद्ध निश्चित अटल है। जब ये मैं निर्णय करूंगा तब कहीं मेरे को विश्वास होगा कि मैं आकर्ता भगवान आत्मा के समान जीव तत्व हूं, और जिस शरीर में बैठा हूं वो अजीव तत्व है। तो दूसरे को भी वैसा पर्याय दृष्टि से हम नहीं देखेंगे। दूसरे को भी जब देखेंगे कि कोई हमारे काम में निमित्त बन रहा है, तो व्यवहार में उसका बहुमान हम करेंगे, व्यवहार में उसका उपकार मानेंगे, लेकिन मायाचारी पूर्वक उसकी बड़ाई आदि में संलग्न नहीं होंगे। ऐसा निर्णय हमको करना चाहिए। और अगर ऐसा निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा जनरंजन राग छूटने वाला नहीं है। और ये फिर जनरंजन राग के कुछ भेद आए हैं इसके बाद। पाक्षिक राग तो राग का राग, सहकार राग, शरीर राग, बहुत अलग अलग तरह से गुरु महाराज ने कहा कि तुम कितने प्रकार के राग करते हो ये समझ लो, और कम से कम कुछ तो छोड़ दो जो नहीं करने योग्य है। ऐसे रागों की चर्चा अपन करेंगे। आज महाराज जी जो कि दे रहे हैं विषय, तो अपन चलते हैं पेपरिया। मंदिर विधि चल रही है साइडों पर। अच्छा चलिए, तो किसी का प्रश्न हो तो ये नया विषय अपन कल ही शुरू करेंगे। किसी का प्रश्न हो तो अपन लेते हैं। अपन इसको, किसी का प्रश्न नहीं है तो आज की जो थी कि कम जो उपजे अनिष्ट स्वभाव, इसको घटाएं अपन और एक बार। जैसे कल कमलवती सी की छठवीं गाथा में भी दिया था गुरु महाराज ने। क्या दिया था छठवीं गाथा में? छठवीं गाथा में दिया था कम न उपजे ममल स्वभाव। या छठवीं गाथा शुरुआत से अगर अपन पढ़े तो क्या है
कम्म सहाव क्षिपनम उत्पत्ति क्षिपी दृष्टि स्वभावम चेयन रूप संयुक्तम गलियम विलियंती कम्म बंधानम। उसी को यहाँ लिखा गुरु महाराज ने कि उपजयी हो कम अनंतु अनिष्ट सुभाय। तो जो हम करते हैं उसके बारे में पहले ये निर्णय करें कि हमारा ये जो भाव है, ये भाव कितनी कसाई की तीव्रता वाला विभाव भाव है, ये हम निर्णय करें। और फिर निर्णय करें कि कहीं ये हमारा विभाव भाव अनंतानुबंधी कसाय वाला तो नहीं है। अगर हमें मोक्ष की गति दिशा में चलना है, अगर हमें यहीं से संस्कार लेके चलना है इस पर्याय से कि अगली पर्याय में हमें जिनेन्द्र परमात्मा का समागम मिले और हम भी छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करें और इस संसार सागर से पार हों, ऐसा अगर हमारा उद्देश्य है तो हमें ये निर्णय करना पड़ेगा प्रत्येक समय कि हमारी जो कसाई की तीव्रता चलती है वो कौन सी कैटेगरी की है। हमारे इस संसार में सबसे पहले तो हम ये चिंतन करें कि हमारे इस लौकिक संसार में कितने शत्रु हैं, कितने शत्रु हैं। जी जयता भैया जी, अपना इतना नहीं कर्म का उदय आया तो कितना भी अपन उसको कंट्रोल करते तो होता नहीं कि भाई ऐसा नहीं किसी ने एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा आगे करे, लेकिन उसको कैसा कंट्रोल करे, क्या करे, उसको होता ही इतना तेज रहा था उदय कर्म का। तो उसके लिए वही अपन ने चिंतन करें ना बहन जी कि जो कर्म जो मुझे गाल पे थप्पड़ मार रहा है या जो मुझे अपशब्द कह रहा है उसको अपन पर्याय दृष्टि से देखना बंद कर दें। मतलब उसको निमित्त मानेंगे ना, वो तो निमित्त है और मेरे खुद के कर्म के उदय के कारण मेरे को दुख पहुंचा है, चाहे वो शब्द के माध्यम से पहुंचा हो या किसी के हाथ पैर चलाने के माध्यम से पहुंचा हो। तो अगर हमने उसको शत्रु मान लिया और शत्रु मान के जब भी वो हमको दिख रहा है तब हम याद कर रहे हैं कि इसने मुझे ऐसा मारा था। जैसे अपन किसी के घर गए और घर जाके बहुत सालों बाद गए, बहुत प्रशंसा सुनी थी कि ये बहुत आव भगत करता है, और हम उसके घर गए और उसने हमको किया तो स्वागत, लेकिन वो उत्साह उसके भीतर नहीं दिख रहा है जो उत्साह उसके भीतर दिखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम उसके लिए अनचाहे मेहमान हो गए। तो हम अनचाहे मेहमान होके अनुभव भी करते हैं। अपन किसी घर जाए तो अपने को अनुभव हो जाता है जैसे कि किस तरह से आदमी हमको ट्रीट कर रहा है, और वो अनुभव होने के बाद हम 4 दिन अपना कर्म का उदय मान ले कि हमारे कर्म है, हमने इसको कभी ऐसा नहीं किया होगा, इसको नहीं चाहा होगा, इसलिए हाँ अपन वहीं पर आ रहे हैं कि हम वहां गए और हमको बुरा लग रहा है। क्या बुरा लग रहा है कि इसने हमारा स्वागत आओ भगत ढंग से नहीं की, ढंग से सोने को बिस्तर नहीं दिया, ढंग से भोजन भी नहीं कराया, जैसा बना उसके घर वैसा रूटीन का भोजन करा दिया, कुछ अलग से नहीं बनाया, हमारे को लेने नहीं आया, हमारे को छोड़ने नहीं आया, हमारे को घर से रिक्शा पे बिठा दिया, या हमारी आओ भगत में घर के बाहर भी नहीं आया, घर के दरवाजे से ही हमको विदा कर दिया कि जाओ तुम खुद रिक्शा ढूंढो और जाओ। तो अपन जब घर आते हैं तो घर आने के बाद अपन विचार करते हैं कि कैसा व्यक्ति था, और फिर उसकी बदनामी शुरू करते हैं। क्या बदनामी शुरू करते हैं जी? महाराज जी जुड़ गए। हाँ, चलो अपन कल चर्चा करेंगे, महाराज जी से अपन सुनते हैं। तो अपने भीतर के परिणाम अपन देख लें। अपने भीतर के परिणाम अगर अपने भीतर ऐसे हैं तो निश्चित रूप से हमारे कसाय के भाव हैं, और वो कसाय का परिणमन जब तक चलेगा तब तक हम सुधर नहीं पाएंगे। भाई साहब आपने ना महाराज जी वाली लिंक है ना, सामूहिक ग्रुप पे डाल दें आप, सामूहिक साधना ग्रुप पे सब बहनें जुड़ रही हैं। नहीं, लिंक महाराज जी की किसी को नहीं पता अभी। महाराज जी कौन से यूट्यूब पे खोलते हैं? आपकी सारनामी पाठशाल वाली यही डाल दें जो अपन जुड़े हैं इससे। इसको मैं आपको भेज देता हूँ, आपको जिसको भेजना हो आप उसको भेज देना।